दोस्तों, आज का सवाल आया है कि फास्ट ग्रोथ के लिए किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो देखो, फास्ट ग्रोथ के लिए आप बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे मत भागो, क्योंकि एक ही फंड हर साल बेस्ट पर नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मैं 2021 की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड बेस्ट हुआ करता था, बम्पर रिटर्न बना के दिया। जैसे ही 2022 आया, धड़ाम से गिर गया। फिर 2023 में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, और वहीं पर अगर मैं 2024 की बात करूं तो फिर चेंज होकर बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे आगे निकल गया। तो आप लगातार पिछले 5 सालों से देख रहे हो कि हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप बेस्ट फंड के पीछे नहीं बल्कि बेस्ट कैटेगरी के पीछे भागो, आप फायदे में रहोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मान लो कि आप बेस्ट फंड के पीछे भाग रहे हो और बेस्ट फंड आप सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर दिए। अगले साल क्या हो रहा है कि वो फंड चेंज हो जा रहा है और कोई दूसरा बेस्ट फंड निकल के आ जा रहा है। तो अगर फिर आप वहां से पैसा निकाल कर फिर बेस्ट फंड में डालोगे और आप बार बार फंड ही चेंज करते रहोगे तो आप अच्छा रिटर्न नहीं बना पाओगे। इसलिए आप बेस्ट फंड के पीछे मत भागो, आप बेस्ट कैटेगरी के पीछे भागो। अब बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने से आपको क्या फायदा होगा? देखो, सबसे पहले आप कैटेगरी एवरेज रिटर्न पर नजर डालो कि पिछले 10 सालों से सबसे बेहतर कौन सा कैटेगरी है। तो अगर मैं आपके सामने यहां पर कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 10 साल का, पिछले 10 साल का रिटर्न है। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो 12% का यहां पर रिटर्न, कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। लार्ज एंड मिड कैप में 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और फ्लेक्सी कैप में 13% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मिड कैप की कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 16% का रिटर्न है और स्मॉल कैप की कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 17% का रिटर्न है। अब इस डेटा को देखने से ये साफ नजर आ रहा है कि लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न, कैटेगरी एवरेज का रिटर्न फ्लेक्सी कैप का है और फ्लेक्सी कैप से बेहतर रिटर्न मिड कैप का है और मिड कैप के कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। तब यहां पर कौन सा कैटेगरी आपके लिए बेस्ट आएंगे? यहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये लार्ज कैप से ज़्यादा फ्लेक्सी कैप रिटर्न बन रहा है और फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा मिड कैप में रिटर्न बन रहा है और मिड कैप से बेहतर स्मॉल कैप के कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बेस्ट कैटेगरी निकल कर आ रहा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी निकल कर आ रहा है। तो आप अगर मान लो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बेस्ट फंड के पीछे ना भागकर बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करो। अब बेस्ट कैटेगरी कौन सा निकल के आ रहा है? तो स्मॉल कैप कैटेगरी 10 साल के लिए बेस्ट कैटेगरी जो हो रहा है वो स्मॉल कैप कैटेगरी हो रहा है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में आप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करोगे? जो फंड लंबे समय से हो, मान लो कि कैटेगरी तो बेस्ट आप सेलेक्ट कर लिए स्मॉल कैप कैटेगरी, अब यहां पर बेस्ट फंड कैसे सेलेक्ट करोगे? जो पिछले 10 साल से लगातार मार्केट में शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहा है, उसका हिस्टोरिकल डाटा देखो, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखो और जो मार्केट में लंबे समय से बेहतर रिटर्न देते हुए आ रहा है, बस उसी फंड को आप सेलेक्ट करके और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करो। मान लो कि आप यहां पर बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए स्मॉल कैप 10 साल के लिए और यहां पर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड अगर मान लो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ही सेलेक्ट कर लिए। अब आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में सेलेक्ट करोगे तो ये फंड भी हर साल बेस्ट नहीं रहेगा। मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट किए और जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किए उस साल ही आपको 10% का निगेटिव रिटर्न बना के दे दे, तब आप क्या करोगे? तब भी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है, क्योंकि आप तो अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। तो अगर कोई फंड 1 साल 2 साल तक रिटर्न भी बना के ना दे तो आपको वहां पर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं?
क्योंकि आपने बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट किया है और आपने देखा कि पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप के कैटेगरी रिटर्न दे रहे हैं। तो जब आपने स्मॉल कैप के कैटेगरी का बेस्ट फंड सेलेक्ट किए हैं और वो फंड हर साल बेस्ट नहीं रहेगा, मान लो कि आपने बेस्ट ही फंड सेलेक्ट किया, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और वो उसी साल मान लो कि 10% का निगेटिव रिटर्न बना के दे दिया, तो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, क्योंकि वो हर साल निगेटिव रिटर्न बना के नहीं देगा। आप किसी भी फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन हर साल आपका म्यूचुअल फंड आपको बेहतर रिटर्न नहीं देगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो आप चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी साल वो 30 से 40% का रिटर्न बना के देगा, तो किसी साल फ्लैट रिटर्न देखने को मिलेगा, मतलब 0% का रिटर्न, और किसी किसी साल तो ऐसा होगा कि 10 से 12% का निगेटिव रिटर्न भी बना के दे देगा। जैसे कि अभी मैं बहुत सारे स्मॉल कैप फंड की बात करूं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगभग 10% का निगेटिव रिटर्न बना के दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर निपोन इंडिया की भी बात करूँ तो 2025 में लगभग 8-9% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी 8 से 9% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कोई भी फंड हो, हर साल आपको बेस्ट रिटर्न बनाकर नहीं देगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसी फंड में आपको लगातार इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है अगले 10 साल के लिए। अगर आप किसी भी फंड में लगातार 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वही फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो, अगर आप पिछले 10 साल का किसी भी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न उठा के देखोगे तो वो फंड आपको शानदार रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। भले वो 10 साल में हर साल आपको बेहतर रिटर्न नहीं दिया, लेकिन किसी साल अच्छा रिटर्न दिया, किसी साल मीडियम रिटर्न दिया, किसी साल नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन इसी बीच भी अगर आप 10 साल किसी एक फंड में बने रहते हो तो वो फंड आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो आपको 17 से 18% का रिटर्न वहां से मिल सकता है। ये मैं नहीं, पिछले 10 सालों का डेटा बता रहा है कि चाहे बाजार में जितना भी उठापटक हो, जितना भी ऊपर नीचे बाजार जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, अगर आप किसी भी फंड में, किसी भी स्मॉल कैप फंड में आप 10 साल तक बने रहते हो तो आपको 17 से 18% का रिटर्न मिल सकता है। देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पिछले 10 सालों का कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा बता रहा है, पिछले 10 साल का एक्टिव स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बता रहा है कि अगर आप किसी भी फंड में 10 साल तक लगातार बने रहते हो तो आपको 17 से 18% तक का रिटर्न मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। तो आपको क्या करना है फाइनली, कि आपको बेस्ट फंड नहीं बल्कि बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, और बेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड कर रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अब देखो, 5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बेस्ट कैटेगरी जो होगा वो फ्लेक्सी कैप फंड का कैटेगरी होगा, और अगर आपको 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट जो कैटेगरी होगा वो मिड कैप कैटेगरी होगा, और 10 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये स्मॉल कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, और 10 साल में ये आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। ये मैं नहीं, पिछले 10 साल का डेटा बोल रहा है। आप चाहो तो पिछले 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न उठाकर देख सकते हो, एक्टिव फंड का भी रिटर्न उठाकर देख सकते हो कि पिछले 10 साल में कितना रिटर्न मिला है, और उसी के आसपास आप आगे भी रिटर्न की उम्मीद करके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ले, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर या अपनी खुद से रिसर्च करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप फायदे में रहेंगे।